साथियों, मैं धनंजय सर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीडी वाला जीके में। तो साथियों, आज हम बिहार दरोगा न्यू भर्ती 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो इस बार एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाएगा। तो आज का हमारा प्रश्न रहेगा प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक। जो प्रमुख वंश है उसके संस्थापक कौन है, कब किए, इसके बारे में हम कुछ डिटेल से आज जानकारी लेंगे। तो समय को बिना गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है हरेक वंश के संस्थापक। हरेक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कब किए? 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में किए। और यह जो राजवंश है मगध पर राज करने वाला तीसरा वंश था। क्या था? तीसरा वंश था। मगध पर राज करने वाला हरेक वंश जो है तीसरा वंश था। और इस वंश में कितने राजा हुए? 7 राजा हुए। हरेक वंश में कितने राजा बने? 7 राजा बने थे। और हरेक वंश की राजधानी कहाँ थी? ग्रीव्रज। क्या थी? ग्रीव्रज या राजगीर। ग्रीव्रज या राजगीर। अब हम लोग दूसरे वंश की ओर देखते हैं। तो आज का हमारा दूसरा वंश है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। कब किए? तो 345 ईसा पूर्व में। 345 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। और यह हमने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंद की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। अब हम लोग तीसरे वंश की ओर चलते हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा वंश है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की। और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और इस वंश के महान सम्राट कौन हुए? अशोक। अशोक जो है एक महान सम्राट हुआ जिसके समय में इस वंश की काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। और इस वंश का अंतिम शासक बृहद था। कौन था? बृहरथ था। हम लोग अब चौथे प्रश्न की वंश की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा चौथा वंश है गुप्त वंश। कौन वंश है? गुप्त वंश। गुप्त वंश की संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश की संस्थापक श्रीगुप्त। कब किए? तो यह किए 319 ईसा पूर्व में। 319 ईसा पूर्व में किए। और गुप्त वंश को कौन सा युग बोला जाता है? तो स्वर्ण युग। स्वर्ण युग भी गुप्त वंश को कहा जाता है। स्वर्ण युग गुप्त वंश को कहा जाता है। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका पुत्र घटोत्कच बना। कौन बना? घटोत्कच बना। और इस वंश का महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आज का हमारा पाँचवा वंश है पाल वंश। कौन वंश है? पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन हुए? पाल वंश के संस्थापक हो गए गोपाल पाल। कौन हुआ? गोपाल पाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल पाल। कब किया? तो इसका संस्थापक 750 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 750 ईस्वी में हुआ। और यह जो पाल वंश था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है किस समय का? तो यह मध्यकालीन का वंश था जो भारत में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। मध्यकालीन था। कैसा था? मध्यकालीन।
हमारा छठा वंश है पल्लव वंश। कौन वंश है? पल्लव वंश। पल्लव हमारा 6 नंबर वंश है पल्लव वंश, जिसका स्थापना सिंह विष्णु ने की। किसने की? सिंह विष्णु ने कब की? तो 555 ईस्वी में। कब की? 555 ईस्वी में की। और यह जो वंश था दक्षिण भारत का वंश था। किसके था? दक्षिण भारत का वंश था। दक्षिण भारत का वंश था। हमारा 7वां नंबर वंश है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की दंती दुर्गा। किसने की? दंती दुर्गा ने की। कब किया? तो दंती दुर्गा ने 735 ईस्वी में इसकी स्थापना की। 735 ईस्वी में इसकी स्थापना की। इस वंश के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है चालुक्य व तापी वंश। चालुक्य व तापी वंश की स्थापना किसने की? तो पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना 543 ईस्वी को की। 543 ईस्वी में किया था। और इसका जो राजधानी कहाँ बनाया? तो इसका राजधानी बनाया बदामी। कहाँ बनाया? बदामी इसकी राजधानी बनाई। हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है चोल राज स्थापना किसने की? विजाल्य ने। कब किया? तो इसकी स्थापना 848 ईस्वी में की। कब की? 848 ईस्वी में की थी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 10 नंबर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा 10 नंबर। हमारा प्रश्न है सेन राजवंश। कौन है? सेन राजवंश की स्थापना कब हुई? तो सेन राजवंश की स्थापना किए सामंत सेन। किसने की? सामंत सेन ने इसकी स्थापना की थी। तो साथियों आज का हमारा प्रश्न इतना ही तक रहेगा। 10 हम लोग राजवंश देखे, उसके संस्थापक देखे और उसमें कुछ कब उसका स्थापना किया गया, ये सब और छोटा मोटा जानकारी को देखें। तो साथियों आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बच गया राजवंश है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग न्यू वीडियो को इंतज़ार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।